अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फर्स्ट फोकस न्यूज। मैं हूं आमना डार। 12 जून दुनिया भर में बच्चों की मजदूरी के खिलाफ आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। नाज़रीन, आपके साथ एक वाकया पेश करूंगी। चंद रोज कबल गंदे कपड़े, नंगे पांव और मैले हाथों में औजार लिए 13 साल छोटू एक नए मॉडल की गाड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। मगर जब छोटे हाथों से बड़ा बोंट ना खुला तो उस्ताद जी ने कोई दर्जन भर गालियां देते हुए औजार अपने हाथों में ले लिए। गाड़ी के मालिक को इसका गाली देना खासा नागवार गुजरा, क्योंकि गाड़ी में बैठा कम और पेश इसी उम्र का इसका बेटा भी सुन रहा था। जो इसके लिए इंतहाई नामुनासिब बात थी। गाड़ी के मालिक ने थोड़ा आहिस्ता आवाज में उस्ताद जी से कहा, गाली तो मत दो, बच्चा सुन रहा है, कितना गलत असर पड़ेगा। उस्ताद जी ने बड़े आराम से कहा, माफ करना साहब, पर इस काम चोर को जब तक माँ बहन याद ना करवाएं काम ही नहीं करता, और सच पूछें तो तब तक ये कुछ सीख भी नहीं सकता। जी हाँ नाज़रीन, यही सोच है इन बेशतर मालकान की जिनके पास कोई बच्चा काम करता है। अब चाहे वो कोई वर्कशॉप हो या घर, मालिक को लगता है अगर ठीक से काम करवाना है तो सबसे पहले बच्चे की इज्जत नफ्स को कुचला जाए, इसकी मैं को मार दिया जाए, तभी वो सही से काम करेगा। नाज़रीन, 12 जून दुनिया भर में बच्चों की मजदूरी के खिलाफ आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस साल यानी 2021 को तो वैसे भी अक़वाम मुत्तहिदा ने बच्चों की मजदूरी खत्म करने का आलमी साल करार दिया है। मगर क्या पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में ऐसा मुमकिन है? और वो भी आलमी वबा के दिनों में, जब स्कूल्स बंद, कारोबार बंद और गुर्बत में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। कई साल पहले स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद 2.5 करोड़ बताई जाती थी, मगर अब ये तादाद कहां तक पहुंच गई है कुछ कहा नहीं जा सकता। और वैसे भी जब हमारी हुकूमतों को नहीं पता नाज़रीन, तो आप जानकर क्या कर लेंगे। और अब तो हम कोरोना के एहसानमंद हैं जिसने हमें बच्चों को स्कूल से बाहर होने का जवाब फराहम कर दिया है। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, बल्कि एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में 142 मिलियन बच्चे किसी न किसी वजह से स्कूल से बाहर हैं। ये सच है कि कोरोना की वबा ने जहां मैशियत को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, वह हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को भी दांव पर लगा दिया है। स्कूल बंद होने की वजह से वो बच्चे भी स्कूल से बाहर हैं जिनके वालिदैन अपना पेट काट कर बच्चों को तालीम दिलाने की कोशिश कर रहे थे। कारोबार बंद होने की वजह से वो इस काबिल नहीं रहे कि स्कूलों की भारी फीसें अदा कर सकें। लेकिन इसके साथ साथ एक और सच भी कार फरमा है, वो ये कि जब हमारा बच्चा स्कूल ही नहीं जा रहा तो फजूल में फीसें क्यों अदा करें। इसी वजह से कई वालिदैन ने तो बच्चों का नाम ही स्कूल से खारिज करा के घर बैठा लिया है। नाज़रीन, याद है कि स्कूल इंतजामिया बच्चों को ऑनलाइन तालीम देकर फीस हलाल करने की भरपूर कोशिशें कर रही हैं। जब घर के हालात खराब हुए और बच्चों ने तंग करना शुरू किया तो अक्सर वालिदैन ने इन्हें किसी न किसी काम पर भेज दिया और सोचा कि चलो कुछ दिन सुकून का सांस भी आएगा और साथ 4 पैसे भी आ जाएंगे। और वो बच्चे जो पहले ही माँ बाप और हुकूमत की अदम तवज्जो का शिकार होकर स्कूल जाने से ही कासिद हैं, इनका हाल बद से बदतरीन होता चला जा रहा है। नाज़रीन, अब आप मुझसे ये सवाल कर सकते हैं कि एक तरफ तो मैं कह रही हूँ कि आलमी वबा की वजह से सब कारोबार बंद पड़े हैं, बहुत ही मंदा चल रहा है कारोबार, मगर दूसरी तरफ बच्चों को काम कैसे मिल गया। तो नाज़रीन, हमारे मुल्क में बड़ों को काम मिले ना मिले, बच्चों की मजदूरी के रास्ते हमेशा खुले ही रहते हैं। और फिर हमारे अमरा के माली हालात भी तो कोरोना की जद में आए ही होंगे ना, और उन्होंने भी पैसा सोच समझ के खर्च करने को तरजीह दी होगी। अब जरा सोचें कि जब एक बच्चा महाना चंद हजार या रोजाना के 150 रुपए किसी बड़े से भी ज्यादा काम करके ले रहा है, तो फिर बड़े को काम पर क्यों रखें। और फिर सोने पे सुहागा बच्चा अपने मालिक की फ्रस्ट्रेशन निकालने में भी तो कितनी मदद करता है। चाहे कोई भी मसला हो, कोई परेशानी हो, घरेलू नाचाकी हो, या फिर आपके अपने बच्चे आपकी ना सुनते हो, तो इस टेंशन से निकलने का आजमूदा तरीका माहिरीन अमरा ने बता दिया है कि जो बच्चा आपके पास मजदूर के तौर पर काम करता हो, इसे गालियां देकर, मार कर, डांट कर, जला कर, हड्डियां तोड़ कर गुस्सा निकाल लो, और अगर फिर भी सुकून ना मिले तो बेखौफ होकर जान से मार डालो। यकीन मानिए, इसके बाद भी कोई पूछने वाला नहीं है, और अगर बात मीडिया तक पहुंच जाए और कुछ आप जैसे इंसान दोस्त लोग शोर मचाएं, तो फिर भी सिर्फ एक दिन के लिए जहमत होगी। हो सकता है एक रात हवालात में भी गुजारनी पड़ जाए, मगर ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। नाज़रीन, अगले ही दिन मुल्की कानून जालिम को खुद जमानत देकर बाइज्जत घर तक पहुंचाएगा। तो इसके बाद बस कुछ पैसे खर्च करने होंगे तो इस बच्चे के वालिदैन बिना किसी पसो पेश के खुशी खुशी समझौता करके मुलजिम को माफ कर देंगे। यहाँ तो वो मिसाल सादिक आती है कि हाथी जिंदा लाख का और मरा 1.25 लाख का। नाज़रीन, मेरा ये वही लाग आपको तन से भरपूर लग रहा होगा और शायद कुछ कड़वा भी,
मगर वो शीरी लहजा कहाँ से लाऊं, कैसे कहूँ कि मेरे मुल्क के बच्चे अपने तमाम तर हकूक के साथ एक महफूज, खूबसूरत और बावकार जिंदगी गुजार रहे हैं। हाय रे दिल खुशफहमी, मैं जानती हूँ ये एक हसीन ख्वाब तो हो सकता है, मगर शर्मिंदा तबीर होने में साल हर साल दरकार है। यकीनन हम तो नहीं, मगर शायद हमारी आने वाली नस्लें देख पाए, यानी दे दिल अभी दूर है साहिब। मेरा दिल करता है इन मासूम फूलों को देखकर, जिनके हाथों में किताबें और आंखों में इस दुनिया को फतह कर लेने का जुनून लेकर स्कूल में होना चाहिए, मगर इनके हाथों में तो औजार हैं। जिसकी स्याही हाथों और चेहरे के साथ मुकद्दर पे भी मल दी गई हो, वो बच्चे जिनकी कलकारियां पूरे घर को रोशन कर देती हैं, इनकी अपनी नाम नहाद मालकों को मौजूदगी में सहमी और डरी हुई नजरें मुझे अपने ही नजरों में मुजरिम बना देती हैं। एक हाथ में शॉपिंग बैग और कंधे पे अपने से ही थोड़ी सी कम उम्र के बच्चे को उठाकर मालकिन के पीछे चलने वाली बच्ची को देखकर मेरे अपने कदम डगमगा जाते हैं। तो भला क्यों कर हो शीरीनी मेरे लहजे में। कोई तो बताया कि आखिर कब तक हमारे बच्चे वालदैन और हुकूमती बेहसी का शिकार होते रहेंगे। बैन अवी मुआहदे, कौमी और सूबाई कवानीन और मुख्तलिफ अदारे होने के बावजूद मुल्क में बच्चों की मजदूरी और इनके खिलाफ होने वाले तशद्दुद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। और ये तब तक होता रहेगा जब तक हम अपने बच्चों को आज नहीं समझेंगे। नाज़रीन, हमारा अलमिया यही है कि हम बच्चों को सिर्फ मुस्तकबिल समझते हैं और मुस्तकबिल की फिक्र करते हैं। हमने अपने हाल को फरामोश कर दिया है। हम ये भूल गए हैं कि मुस्तकबिल रोशन करने के लिए हाल में ही चिराग जलाना पड़ता है। कब तक हम गुर्बत को जवास बनाकर बच्चों से काम करवाते रहेंगे। यकीन कीजिए, गुर्बत बच्चों की मजदूरी की बहुत सारी वजहों में से सिर्फ एक वजह है, वरना हमने बहुत सारे गरीबों के बच्चों को पढ़ते भी देखा है और मालिक मुल्क का एक कामयाब शहरी बनते भी देखा है। माजरत के साथ, मगर ये हादसाती तौर पर वालिदैन बनने वालों को समझना होगा कि बच्चों को पालना और इनकी जरूरियात को पूरा करना माँ बाप की जिम्मेदारी है, ना कि बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो वालिदैन को कमा कर खिलाएं। मगर यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ तो बच्चे पैदा ही इसलिए किए जाते हैं कि जितने ज्यादा बच्चे इतनी ज्यादा कमाई। और माफ कीजिएगा, अगर हमें ये लगता है कि इस सोच को बदला जा सकता है, तो हम सिर्फ हकीकत से इनकारी हैं और कुछ नहीं। क्योंकि पाकिस्तान में सबसे मुश्किल और नामुमकिन काम लोगों की सोच बदल है। हाँ, हमें डंडे की जोर पर कुछ भी करवा सकते हैं, चाहे वो बात हेलमेट पहनने की हो या शादी हाल 10 बजे बंद करने की। बस हुकूमती तरजीह होनी चाहिए। मगर अफसोस यह है इस बात का कि बच्चे हमारी तरजीह नहीं है। सो हम इसी तरह दिन मनाते रहेंगे, करते रहेंगे, जलते और जलाते रहेंगे और अपनी आवाज उठाते रहेंगे, इस उम्मीद पर शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।